आरपीसी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच प्रोटोकॉल इज कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा प्रोटोकॉल कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल है। कंटेंशन का मतलब है कोलिजन, कोलिजन मतलब टक्कर के आधार पर बेस्ड कौन से प्रोटोकॉल है। चार प्रोटोकॉल यहाँ दिए गए हैं, तीन प्रोटोकॉल दिए गए हैं, चौथा तो ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ है। तो इन तीनों में से कौन सा आंसर सही है ये आपको बताना है। आंसर समझने से पहले हम आज डेटा लिंक लेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो ओएसआई लेयर में आप जानते हैं 7 लेयर होती हैं, जिसमें हमारी सेकंड नंबर की जो लेयर है वो है डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर को आप कह सकते हैं डेटा लिंक लेयर है डेटा का रखवाला, फ्रेम बनाए और गलती बताने वाला। तो डेटा लिंक लेयर फ्रेम बनाता है और गलती को बता देता है और डेटा की रखवाली करता है। मैक और मैक और डबल एलसी दो साथी हैं इसके, जो नेटवर्क पर डेटा सही पहुंचाने वाले हैं। तो ये एक जुमला या फिर एक कविता आप याद रख सकते हैं इस डेटा लिंक लेयर को याद रखने के लिए। अब बात आती है डेटा लिंक लेयर क्या है। तो डेटा लिंक लेयर ओएसआई लेयर में सेकंड लेयर है और इस डेटा लिंक लेयर का काम है कि जो नेटवर्क में दो डिवाइस जो सीधे जुड़े हुए होते हैं, चाहे दो कंप्यूटर हो, चाहे एक कंप्यूटर एक स्विच हो, चाहे दो स्विच हो, तो दो डिवाइसों के बीच में डेटा भेजना और सही तरीके से डेटा पहुंचाना, ये डेटा लिंक लेयर का काम होता है। डेटा लिंक लेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या काम होते हैं डेटा लिंक लेयर के, वो एक बार देख लेते हैं। तो पहला काम जो डेटा लिंक लेयर का होता है वो है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग से मतलब है कि डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, जिसको हम फ्रेम कहते हैं। सेकंड काम है फिजिकल एड्रेसिंग करना। फिजिकल एड्रेसिंग मतलब हर डिवाइस को एक यूनिक मैक आईडी, यानी कि जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसे हम मैक एड्रेस भी बोलते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस होता है। तो फिजिकल एड्रेस देने का काम भी हमारा डेटा लिंक लेयर करता है। ये हर डिवाइस को एक यूनिक फिजिकल एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस प्रोवाइड कराता है। डेटा लिंक लेयर का तीसरा काम है एरर डिटेक्शन। डेटा में गलती हो, डेटा पहुंचने में कोई गलती हो रही हो, डेटा टकरा रहा हो, तो एरर डिटेक्ट करने का काम डेटा लिंक लेयर करती है। इसी तरह डेटा करेक्शन, डेटा को करेक्ट करने का काम भी अगर संभव हो तो डेटा लिंक कर देती है। इसके अलावा फ्लो कंट्रोल, अगर डेटा ज़्यादा ट्रांसमिट किया जा रहा हो जबकि रिसीवर की जो शक्ति है वो कम डेटा लेने की है, तो ये फ्लो को कंट्रोल कर देता है। डेटा भेजने वाले को कहता है कि आप धीरे डेटा भेजो। फोर्थ है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। नेटवर्क पर बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हो सकते हैं, तो नेटवर्क पर कौन कब डेटा भेजेगा ये डिसाइड करता है हमारा डेटा लिंक लेयर। तो फ्लो कंट्रोल भी करता है और मीडिया एक्सेस कंट्रोल भी ये करता है। तो ये सारे काम है हमारी डेटा लिंक लेयर के, आपको समझ में आ गए होंगे। अब डाटा लिंक लेयर में आगे बढ़ते हैं। डेटा लिंक लेयर की दो सब लेयर्स होती हैं, जिसमें पहली सब लेयर है लॉजिकल लिंक कंट्रोल। ये जो लेयर है ये एरर डिटेक्शन का काम करती है, फ्लो कंट्रोल करने का काम करती है और एड्रेसिंग का भी काम करती है। अभी हमने बहुत सारे काम देखे और उनमें से 3 काम एलएलसी हमारा लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर कर देती है। जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर होती है, ये ऊपर वाली लेयर जिसका नाम नेटवर्क लेयर होता है, ओएसआई की तीसरी लेयर नेटवर्क लेयर से डेटा को लेती है और डेटा लिंक लेयर की एक सब लेयर जो लॉजिकल लिंक
कंट्रोल के अलावा होती है, जिसको हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर भी बोलते हैं, उसको डेटा को भेजती है। तो लॉजिकल लिंक लेयर के कारण हमको लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर के कारण हमें मल्टीप्लेक्सिंग और एरर हैंडलिंग में सहायता मिलती है। अब बात आती है दूसरी सब लेयर, जिसको हम बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये जो लेयर है ये डिसाइड करती है कि नेटवर्क के ऊपर कब कौन सा डिवाइस डेटा भेज सकता है, और डिवाइसेस को हार्डवेयर का जो एड्रेस मिलता है, मैक एड्रेस यहीं से मिलता है, यहीं से आता है, जो हर नेटवर्क डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है। CSMA/CD प्रोटोकॉल, जिसको हम कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन प्रोटोकॉल यानी कि जो ईथरनेट में काम आता है, और कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस जो वाईफाई में काम आता है, जैसे ये दोनों प्रोटोकॉल मैक लेयर में ही काम में आते हैं। तो दो लेयर हैं डेटा लिंक लेयर की, दो सब लेयर, एक है लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर और दूसरी है मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो लेयर है वो मीडिया को एक्सेस करने से संबंधित है। मीडिया एक्सेस मतलब जो हमारा बायर होता है, बायर मीडिया होता है, तो उस बायर के ऊपर डेटा एक्सेस करने से रिलेटेड जो है वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर हैंडल करती है। एक तो कब कौन सा डिवाइस डेटा भेजेगा, दूसरा हर हार्डवेयर को एक फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड कराएगा, दूसरा ये ईथरनेट और वाईफाई जैसे प्रोटोकॉल्स को भी काम करने की फैसिलिटी देता है मैक लेयर। अब बात आती है कि डेटा लिंक लेयर में जो हमने देखा अभी लॉजिकल लिंक कंट्रोल इसकी सब लेयर है, उसके अंदर एरर डिटेक्शन का काम होता है। अब ये एरर डिटेक्शन का काम होता कैसे है, तो इसके लिए एक तरीका हम इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो CRC का इस्तेमाल करके हम एरर का पता लगाते हैं। एरर का कैसे पता लगाते हैं अब देखते हैं। तो जो फ्रेम डेटा लिंक लेयर के अंदर बनता है उसके लास्ट में एक CRC कोड होता है, वो CRC कोड जोड़ दिया जाता है। जब रिसीवर को कोड मिलता है तो रिसीवर इसी कोड को चेक करता है कि डेटा सही है या नहीं। अगर रिसीवर को गलती मिली तो फ्रेम को ड्रॉप कर देता है, हटा देता है, अदरवाइज फ्रेम को रिपीट करने के लिए भी कह सकता है। तो इस तरह से जो CRC तरीका है, CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है एरर डिटेक्शन के लिए। डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल्स जो मुख्य हैं, एक है ईथरनेट। ईथरनेट के बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ईथरनेट किस में उपयोगी है, वायर नेटवर्क में या फिर वायरलेस नेटवर्क में? तो ईथरनेट वायर नेटवर्क में उपयोगी है और इसका स्टैंडर्ड कौन सा है? इसका IEEE स्टैंडर्ड है 8.3। ये आपको याद रहना चाहिए। टोकन बस का है, बस मतलब 4 पहियों की होती है बस, तो इसलिए टोकन बस का होगा IEEE 802.4 और टोकन रिंग का होगा 802.5 और वाईफाई का है 802.11। ये आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन जरूर आता है इसके ऊपर एक, तो हमें ये याद रहना जरूरी है। तो ईथरनेट के जो है वायर्ड नेटवर्क में यूज होता है, जबकि वाईफाई जो है वायरलेस नेटवर्क के लिए है और इसका स्टैंडर्ड है 802.11। इसके अलावा जो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है वो दो डिवाइसों के बीच में काम में आता है, और HDLC हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल है वो वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर काम में आता है। इनके अलावा कुछ प्रोटोकॉल्स और हैं, जैसे CSMA। CSMA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस इसका पूरा नाम है,
और ये एक कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल है, मतलब ये टक्कर के आधार पर सेंस करने वाला एक प्रोटोकॉल है। बिकॉज डिवाइसेस लिसन टू द चैनल बिफोर ट्रांसमिटिंग। जो डिवाइसेस है वो डेटा ट्रांसमिट करने से पहले चेक करती हैं, सुनती हैं चैनल को कि क्या कोई डेटा ऑलरेडी भेजा जा रहा है। अगर ऑलरेडी डेटा भेजा जा रहा है तो ये वेट करती हैं। एंड कंटेंट फॉर एक्सेस लिखा हुआ है। CSMA एक कंटेंट बेस्ड प्रोटोकॉल है क्योंकि ये चैनल को लिसन करती है ट्रांसमिट करने के लिए और एक्सेस करने के लिए। अब CSMA दो प्रकार का हो सकता है। एक तो है CSMA CD, CD मतलब कोलिजन डिटेक्शन, और CSMA CA, CA मतलब कोलिजन अवॉइडेंस। कोलिजन डिटेक्शन का मतलब इसमें अगर कोई समस्या होती है तो एरर का पता कर लिया जाता है, एरर डिटेक्शन कर लिया जाता है CSMA CD के अंदर। लेकिन CSMA CA कहता है कि कोलिजन होना ही नहीं चाहिए, कोलिजन अवॉइड करना है, कोलिजन होने ही नहीं देना है। तो CSMA CD हमारे काम में आता है ईथरनेट के लिए, और CSMA CA काम आता है हमारे वायरलेस नेटवर्क यानी कि वाईफाई के लिए। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है, ईथरनेट में वायर्ड नेटवर्क के लिए और वाईफाई है वायरलेस नेटवर्क के लिए। तो कोलिजन हैंडलिंग, कोलिजन डिटेक्शन होता है CSMA CD के अंदर, और डेटा को रोक दिया जाता है कोलिजन होने पर। कोलिजन अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, कोलिजन होना ही नहीं चाहिए इस टेक्निक के अंदर। अब एक्नॉलेजमेंट की बात आती है। क्या अगर कोलिजन होती है तो हमें बताया जाता है, हमें इन्फॉर्म किया जाता है, एक्नॉलेजमेंट भेजी जाती है। तो CSMA CD के अंदर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा जाता है, और जबकि CSMA CA के अंदर डेटा सही तरह से पहुंच गया है इस बात की पुष्टि के लिए एक एक्नॉलेजमेंट सेंडर को भेजी जाती है। यूजेज मैं बता चुका हूं। CSMA CD का इस्तेमाल वायर्ड नेटवर्क में किया जाता है जैसे ईथरनेट, और वायरलेस लैन के अंदर CSMA CA का इस्तेमाल किया जाता है जैसे वाईफाई। मेथड जो है इसका, पहले चैनल को लिसन किया जाता है, दोनों में ही चैनल को लिसन किया जाता है, और लिसन करने के बाद डेटा ट्रांसमिट कर दिया जाता है। फिर अगर कोलिजन डिटेक्ट होता है तो हम थोड़ी देर रुकते हैं और फिर से ट्राई करते हैं ईथरनेट के अंदर, CSMA CD के अंदर। लेकिन CSMA CA के अंदर हम क्या करते हैं, पहले हम लिसन करते हैं, फिर थोड़ा वेट करते हैं चैनल खाली होने तक का, और फिर ट्रांसमिट करते हैं, और फिर एक्नॉलेजमेंट आने का भी हम वेट करते हैं कि डेटा हमारा पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो एक तरह से रिसिप्ट मिल जाती है डेटा की कि हाँ हमें डेटा रिसीव हो गया है CSMA CA के अंदर। अब बात आती है कि कोलिजन डिटेक्शन पॉसिबल है या नहीं। तो हम तो खुद ही कह रहे हैं कोलिजन डिटेक्शन है CSMA CD के अंदर, तो इसलिए हमने यस लिखा। और CSMA CA के अंदर हम कोलिजन होना ही नहीं देना चाहते, तो कोलिजन डिटेक्शन की कोई बात ही नहीं आती है। तो कोलिजन डिटेक्शन CSMA CD के अंदर होगा, जबकि CSMA CA के अंदर नहीं होगा। ठीक है। रीट्रांसमिशन कब किया जाता है, कोलिजन डिटेक्ट होने पर और बैकअप पर। जबकि CSMA CA के अंदर जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती तब तक हम वेट करते हैं, और एक टाइम लिमिट पूरा होने के बाद हम फिर से रीट्रांसमिट करते हैं CSMA CA के अंदर। तो आई होप आपको CSMA के दोनों प्रोटोकॉल समझ में आ गए होंगे। अब बात आती है ईथरनेट है क्या। तो ईथरनेट जो है वो वास्तव में एक प्रोटोकॉल है, या फिर हम ये कह सकते हैं कई प्रोटोकॉल और एक मानकों का समूह है जो वायर्ड लैन यानी कि तार आधारित लोकल नेटवर्क में कम्युनिकेशन को नियंत्रित करता है। ये है हमारा ईथरनेट। अब एक प्रोटोकॉल और है एलोहा। एलोहा क्या करता है, सीधा
भेजना शुरू करता है, ये सेंस नहीं करता है चैनल को, डेटा सीधा भेजना चालू करता है। अगर डेटा कोलिजन होता है, टक्कर होती है डेटा की, तो थोड़ी देर वेट करके ये फिर से डेटा भेजना शुरू कर देता है। तो लिखा है Aloha is a classic contention-based protocol where devices transmit whenever they have data। जैसे ही डिवाइसेस के पास डेटा होता है वो डेटा भेजना शुरू कर देती हैं एंड डील विथ कोलिजन, और कोलिजन का उनको सामना करता है, लेकिन वो थोड़े रैंडम टाइम डिले के बाद फिर से रिट्रांसमिट कर देते हैं। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है अलोहा, ये प्रोटोकॉल काम में आता है हमारे सैटेलाइट ट्रांसमिशन के लिए। एक है आरएफआईडी ट्रांसमिशन के लिए। आरएफआईडी में हम अपना कार्ड या कोई भी टैग मशीन पर दिखाते हैं, जिससे मशीन रीड करके हमें अलाउ एक्सेस प्रदान करती है। तो चलिए अब क्वेश्चन पर एक बार वापस आ जाते हैं। कंटेंशन बेस्ड जो प्रोटोकॉल है वो कौन सा है? तो CSMA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस है, सेंस करता है, कोलिजन को डील करता है, इसलिए ये कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल है। और ईथरनेट में भी एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन का काम होता है, इसलिए ये भी कोलिजन डिटेक्शन का काम करती है। तो ईथरनेट भी क्या है? कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल है। अलोहा भी कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल है, क्योंकि इसमें भी टक्करें होती हैं डेटा की, तो इसलिए ऑल ऑफ दीज जो है ये क्या है? कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल हैं। तो डेटा लिंक लेयर में कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल पाए जाते हैं, सीधा सा आंसर है। थैंक यू।